इस लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 7A एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर 7A एलिमेंट को ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनको हेलोजन भी कहते हैं, और इसलिए हेलोजन का मतलब है साल्ट फॉर्मिंग, यानी ये एलिमेंट ग्रुप मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 7A एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। देखें, ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन जो है ना सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ द एटम के। तो जिस तरह आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे स्ट्रांग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, लिहाजा आयोडीन का एक एटम दूसरे एटम के साथ बहुत ही करीब होके, मतलब बहुत ही इसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए इसका जो फिजिकल स्टेट होता है ये सॉलिड होता है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास NS2 और Np5 है, जिस तरह फ्लोरीन के लिए 2s2 2p5 और क्लोरीन के लिए 3s2 3p5, आयोडीन के लिए 4s2 4p5 और ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5 और आयोडीन के लिए 5s2 और 5p5 है। इसके बाद इनके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। ये तमाम के तमाम नॉन मेटल्स होते हैं, और इसके बाद इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अमंग द इट्स पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्लोरीन से पहले का जो एटम है अगर इसके मुकाबले में फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से जो पहले एटम है इसके मुकाबले में, अपने एटम के मुकाबले में पीरियड वाइज इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इनका साइज स्मॉलर होता है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट से राइट की तरफ साइज हमेशा डिक्रीज होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होता है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये नॉर्मली वोलेटाइल भी होते हैं। इसके बाद इसका जो पहला एटॉमिक प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, फ्रॉम टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्रॉम टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। इसके बाद तीसरा एटॉमिक प्रॉपर्टी है ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप से बॉटम। रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक। यहाँ डिक्रीज नहीं लिखते हैं बल्कि हम इंक्रीज लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसा फ्रॉम टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। रीजन ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अब यहाँ एग्जाम में एक सवाल आता है कि although the electron affinity is a decrease from top to bottom but the electron affinity of fluorine is less than chlorine, why? तो इसका रीज़न ये है, इट इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिटवीन को हमने डबल लिखा है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एडिट एंड द इलेक्ट्रॉन आरडी प्रेजेंट इन। तो इसी तरह से जो फ्लोरीन है इसका क्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हालांकि ज़्यादा होना चाहिए, कम है। एक तो रीज़न ये है कि स्मॉलर साइज है, और दूसरा ये है कि जो पहले से ही फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है उनका और बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन पाया जाता है। इसके बाद ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है? देखें, रीज़न ये है कि पहले भी बात हो गई थी, इंक्रीज इन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि लंडन डिस्पर्जन जो फोर्सेस होते हैं ये बेसिकली नॉन पोलर में होते हैं। जितना एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो देखें आप फ्लोरीन का साइज छोटा है, गैसियस फॉर्म में होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कम है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है, और ब्रोमीन का साइज इससे भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्या होते हैं? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं।
लिहाजा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप से बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पीज कहते हैं किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जितनी भी पाए जाने वाले बॉन्ड से है, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होता है, इनको बॉन्ड एंथैल्पीज कहते हैं। बॉन्ड जो एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन की बात करें Cl2, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इसके मुकाबले में इससे थोड़ी सी हमारे पास जो है ना कम होगी ब्रोमीन की, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। अगर इसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन का तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी इससे भी हमारे पास कम होगा। तो हमें ये बात पता चला कि बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ। ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हेलोजन जो एसिड्स होते हैं इनकी भी बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन का साइज ब्रोमीन के साइज के मुकाबले में छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इससे बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। आप हेलोजन केस में भी देख सकते हैं, आप हेलोजन एसिड के केस में भी देख सकते हैं यही ट्रेंड, और इसी तरह से आप हेलोजन में भी देख सकते हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में एक सवाल भी पूछते हैं। Although the bond enthalpy is a decrease from left to top to bottom in the halogen, but the bond enthalpy of the fluorine is क्या है, less than। फ्लोरीन इज लेस देन क्या है हमारे पास, क्लोरीन। इस तरह भी एक सवाल आ सकता है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HF इज लेस देन क्या है, HCl। तो आल्दो बॉन्ड एंथैल्पी हमें पता है कि HF की ज़्यादा होना चाहिए और एज कम्पेयर टू HCl के, इसी तरह से F2 का ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू हमारे पास जो है ना HCl के मुकाबले में। तो इसका रीज़न भी यही है, इट इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम इन द F2 मॉलिक्यूल और रिपल्जन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लार्ज। इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहते हैं। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होता है, साइज बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है। क्लोरीन का इससे कम है, ब्रोमीन का इससे कम है और आयोडीन का सबसे कम है। इसी तरह से जब हम फ्लोरीन को किसी क्लोराइड में डालते हैं तो ये क्लोराइड को रिप्लेस कर लेता है और खुद फ्लोराइड और हमारे पास क्लोरीन गैस बना लेता है। इसी तरह से जब फ्लोरीन को ब्रोमाइड में डालते हैं तो ये खुद फ्लोराइड बन जाता है और ब्रोमीन गैस बनाता है। इसी तरह से आयोडीन को जब हम ब्रोमाइड में डालते हैं तो ये रिएक्शन अकर नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि आयोडीन जो है ब्रोमाइड के मुकाबले में लेस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन अपने तमाम मेंबर से ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबको रिप्लेस कर सकता है। और इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है और बॉटम से टॉप क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद है द एसिडिटी ऑफ द हेलोजन हैलाइड। हेलोजन हैलाइड की एसिडिटी क्या है, देखें ये हेलोजन एसिड्स है। हमारे पास सबसे वीकेस्ट एसिड जो है हमारे पास HF है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन यानी 2 HF के बीच में ट्रैप होता है और लिहाजा सबसे कमज़ोर और पुअर एसिड जो होता है HF होता है। इससे स्ट्रांग जो एसिड होता है वो HCl होता है, इससे स्ट्रांग HBr, और सबसे स्ट्रांग और वेरी स्ट्रांग एसिड क्या है, HF होता है। क्योंकि HF के अंदर इंतहाई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और प्रोटॉन आसानी से टूट जाता है और आयोनाइज हो जाता है और एनाइन आसानी से स्टेबल होता है। तो इसी तरह से एसिडिक नेचर फ्रॉम टॉप से बॉटम हेलोजन में इंक्रीज होता है। इसके बाद है ट्रेंड्स इन रिड्यूसिंग एजेंट इन हैलाइड्स। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत को कहते हैं। ट्रेंड्स इन रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत है उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जो हैलाइड है, मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत आयोडीन में है, इससे कम ब्रोमीन में है, इससे कम आयोडीन में है, और सबसे कम क्या है हमारे पास, फ्लोराइड। तो इनको बोलते हैं आयोडाइड में सबसे ज़्यादा है रिड्यूसिंग पावर, इससे कम रिड्यूसिंग पावर ब्रोमाइड में है, और इससे कम रिड्यूसिंग पावर जो है क्लोराइड में है, और सबसे कम क्या है, फ्लोराइड में है। इस चीज़ को मज़ीद समझाने के लिए मैंने दो इक्वेशन की मदद से आपको यहाँ पर रिएक्शन किया। H2SO4 को हमने HBr के साथ रिएक्शन कराया तो पता चला हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बना। इस वक्त इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। आप देखिए ये +6 से क्या बन गया, ये हमारे पास +4 बन गया। ये ब्रोमाइड के केस में अगर इसी में आयोडीन डालेंगे तो ये देखिए आप +6 से ये चला जाता है किसमें, हमारे पास -2 में जाता है सल्फर। तो देखिए आयोडीन के केस में सल्फर +6 में -2 में आता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आयोडीन इसको डोनेट करता है। तो इसलिए आयोडाइड क्या है, स्ट्रांग क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ब्रोमाइड क्या है, आयोडाइड के मुकाबले में वीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड है, इससे कम ब्रोमाइड है, इससे कम क्लोराइड है, और सबसे वीक क्या है हमारे पास, फ्लोराइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।